कितने उपसर्ग सहन किए, लोगों ने कितने उनके ऊपर पत्थर फेंके, लेकिन फिर भी वो सहन करते गए और सहन करते हुए आगे बढ़ते गए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे मुनि महाराज बिना उपदेश के, जो बिना उपदेश के संयम को प्राप्त हो जाते हैं, बिना उपदेश के जो दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन कोई ना कोई निमित्त जरूर मिलता है। निमित्त तो हम सभी के पास बहुत सारे दिखाई देते हैं। कोई व्यक्ति मर जाता है, डेड पर्सन दिखाई देता है, डेड व्यक्ति दिखाई देते हैं, अथवा बाल सफेद दिखाई देते हैं, अपन को घर उजड़ते बिगड़ते दिखाई देते हैं, मकान उजड़ते बिगड़ते दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग मरते हुए दिखाई देते हैं, कई लोग दुखी दिखाई देते हैं। दुखी लोगों को देख करके भी हमारे मन में कोई वैराग्य का भाव पैदा नहीं होता। हम बहुत ताकतवर हैं। एक तीर्थंकर भगवान थे, एक जरा से किसी को दुखी देख करके उन्हें वैराग हो गया। एक तीर्थंकर भगवान थे, किसी को दुखी देख करके उन्हें वैराग हो गया। एक हम हैं जो खुद दुखी हैं तो भी वैराग नहीं हो रहा है, देख करके तो छोड़ो, हम खुद ही दुखी हैं। तीर्थंकर दुखी नहीं थे, किसी को दुखी देख करके वैराग हुआ। यद्यपि ऐसे कोई तीर्थंकर हुए नहीं जिनके सामने कोई दुखी व्यक्ति आ गया हो, कोई नहीं दिखे। उनको किसी का दुख देख, जरा सा दुख देख लेते तो बीमार वो जो है दीक्षा हो जाए, संयम ले लेते हैं। लेकिन हम हैं कितने ताकतवर हैं, दुनिया भर के दुख देख करके भी वैराग्य नहीं होता। वे कितने कमजोर थे, जरा सा दुख देखा और वैराग्य। हाँ, उनमें ताकत थोड़ी थी झेलने की, हम में ताकत है, हम झेल रहे हैं, हम दुख सहन कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम बहुत बुद्धू हैं, वे बहुत समझदार थे। एक जरा सा दुख दिखाई दिया, उन्होंने अपना पूरा जीवन चिंतन कर लिया और कहा ऐसा दुख मेरे जीवन में भी तो आ सकता है, चलो इन दुखों को ही समाप्त करते हैं। और वे दुखों को ही समाप्त करने के लिए निकल पड़े और उन्होंने सारे दुखों का नाश कर दिया। आइए, वे मुनि महाराज जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है, किसी एक निमित्त को देख करके वैराग्य को प्राप्त होते हैं और बिना उपदेश के जो संयम को धारण कर लेते हैं, एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करते हैं नियम से। वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है। उन मुनि महाराज को मेरा मन से वचन से प्रणाम। छंद का फल आकर्षण बढ़ाने वाला भाव देखिए। हम आकर्षण किससे पैदा करते हैं? कपड़ों से। आप बढ़िया कपड़ा पहन के आते हैं, मैचिंग मिला के आते हैं। महिलाएं तो मैचिंग के मामले में बिल्कुल पूरी मैचिंग मिलाती है ऊपर से नीचे तक। एक महिला पीली साड़ी पहन के आई, पीली बिंदी लगाई हुई थी। मैंने कहा बिंदी पीली क्यों लगाई? बोले साड़ी भी तो पीली है, चूड़ी भी पीली, पायल भी पीली सोने की, और चप्पल भी पीली, और तो और उसका जो चश्मा था ना, उसकी जो डंडी थी ना, ये भी पीली थी। मैंने क्या मैचिंग है, पूरी मैचिंग करके आई। दूसरे दिन आई तो गुलाबी कलर में आई, पूरी ऊपर से नीचे गुलाबी। तो मैं गुलाबी चश्मा उसका, चश्मा कितने? बोले 7 हैं, अलग अलग दिन की। तो चश्मा भी अलग। लेकिन एक दिन जब वो काली साड़ी पहन के आई तो बहुत सारी मैचिंग नहीं थी। हमने आज मैचिंग नहीं है? बोले नहीं नहीं, आज भी मैचिंग है, काली चूड़ी है। नहीं, हमने कहा एक जगह मैचिंग नहीं है। बोले कहाँ नहीं है? तो हमने जब तुम गुलाबी पहन के आई थी तो गुलाबी पाउडर लगा के आई थी, सफेद पहन के आई थी, तो आज तुमने वो पाउडर का मैचिंग नहीं है और सबका है। तो कहने का मतलब हम आकर्षण दिखाते काहे से? कपड़े से। हम आकर्षण दिखाते हैं काहे से? सोने से। हम आकर्षण दिखाते हैं काहे से? पाउडर से, क्रीम से। अरे ये आकर्षण के साधन नहीं है। आचार्य महाराज कहते हैं ये आकर्षण के साधन नहीं है।
आकर्षण के साधन भगवान का गुणगान है, और भगवान का गुण गाओगे तो तुम अपने आप आकर्षित हो जाओगे। गुणों से आकर्षित होते हैं। देखिए गुण में भी कौन सा भाव होता है, वो भाव हम यहां बताने जा रहे हैं। जरा चित्र की ओर देखिए। चित्र में आदिनाथ भगवान विराजमान है, बीच में वो छंद लिख गया है, बाजू में लवण समुद्र है, इधर क्षीर समुद्र है। क्षीर समुद्र जिसका पानी बहुत मीठा है, उधर लवण समुद्र है जिसका पानी बहुत खारा है। क्षीर समुद्र का पानी भी पी रहा है एक व्यक्ति, क्षीर समुद्र का पानी पी रहा है। इन्हें जरा गौर से देख लें, जो व्यक्ति वहां पानी पी रहे हैं क्षीर सागर का, इन्हें गौर से देख लें, क्योंकि कल ये तुम्हारे सामने होंगे। हो सकता है कल वो यहां तुम्हारे सामने दिखे। तो क्षीर सागर का पानी पी रहा है, उधर वो लवण समुद्र का पानी है, उसका पीने का मन नहीं हो रहा है, ऐसे फैला रहा है। और ये पी रहा है, ये पी रहा है और वो पी नहीं रहा, ऐसे यूं किए फैला रहा है, उसका पीने का मन नहीं हो। और आचार्य मानतुंग महाराज कहने जा रहे हैं, हे भगवान, आपको देखकर, आपको अपलक देखकर, अपलक माने एक टक देखकर, जब आपको एक टक देखा जाता है, एक टक आपको देखकर अन्य जगह देखने का फिर मन नहीं होता। अच्छी चीज सामने आ जाए, बढ़िया से बढ़िया चीज सामने आ जाए, तो फिर खराब चीज देखने का मन नहीं होता। बताओ, तुम्हारी प्लेट में रसगुल्ले रखे हो और बेसन की बर्फी रखी हो, तो तुम्हारी निगाह कहां रहेगी? कहां रहेगी? वही पर टिकी रहेगी। क्यों टिकी है उस पे? अच्छी चीज पे निगाह टिकती है। डायमंड रखा हो और क्रिस्टल रखा हो, डायमंड भी रखा हो, स्फटिक मणि भी रखी हो, क्रिस्टल भी रखी हो और कांच भी रखा हो, आपकी निगाह कहां टिकेगी? डायमंड पे टिकेगी। गोल्ड रखा हो, पीतल रखी हो, तांबा रखा हो, चांदी रखी हो, निगाह कहां टिकेगी? गोल्ड। अच्छी चीज पर हमारी निगाह टिकती है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, भगवान, आपका वीतरागी स्वरूप देखकर, हे भगवान, आपका वीतरागी स्वरूप देखकर अन्य देवों को देखने में मन नहीं होता। जहां अच्छी चीज दिख गई, वहां खराब चीज देखने का मन नहीं होता। और आचार्य महाराज कहते हैं, जैसे किसी ने क्षीर सागर का पानी पिया हो, निर्मल मीठा जल, क्षीर सागर का जल पिया हो, उस व्यक्ति को अगर लवण समुद्र का पानी पिलाया जाए तो पीने का मन नहीं होता। अभी यार रख दें यहाँ, अभी यार 2 हैंडपंप हो, एक हैंडपंप में खारा पानी, एक हैंडपंप में मीठा पानी। आप अपनी बाल्टी लेकर के घर से आए, कौन सा लोगे? ठीक है, पीने को तो मीठा ले लो, तुम्हें कपड़े धोने हैं तो भी मीठा चाहिए, तो भी मीठा चाहिए। सिर धोना है तो भी मीठा चाहिए। यानी खारा पानी तो पसंद ही नहीं करना है, शरीर पे भी नहीं लगाना है खारा पानी, पीना तो बहुत बड़ी बात है। हम कपड़े भी नहीं धोना चाहते। तो जो मीठा पानी अगर हम पी रहे हैं, तो खारा पानी कौन पसंद करता है? कोई नहीं। हे भगवान, क्षीर सागर का मीठा जल पीकर खारा पानी पीना कौन पसंद करता है? कोई नहीं। हे भगवान, मीठा पानी पीकर खारा पानी कौन पीना चाहता है? कोई नहीं। वैसे ही वीतरागी स्वरूप देखकर रागी देवों को कौन देखना चाहता है? कोई नहीं। बोले पागल होगा जो देखेगा, या तो बिना दिमाग का होगा, या जानता नहीं होगा। कई लोग आते हैं ना, न जाने कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा करने लगते हैं। अरे भैया, तुम्हें हाई पावर मिले है, वीतरागी स्वरूप मिला है, जिनकी सब आराधना करते हैं, वे देव भी जिनकी आराधना करते हैं, तुम उन्हीं की आराधना करते हो जो इनकी आराधना करते हैं, फिर तुम्हें यहां आना पड़ेगा। इसलिए हे भगवान, जो
आपका वीतरागी रूप देखकर, आपका वीतरागी स्वरूप देखकर सरागी देवों को देखने का मन नहीं होता। जैसे मीठा जल पीकर खारा जल पीने का मन नहीं होता, जैसे मीठा जल पीकर खारा जल पीने का मन नहीं होता, वैसे ही आपका वीतरागी रूप देखकर रागियों को देखने का मन नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। महाराज आ रहे हो, महाराज आए हो और महाराज के साथ दो श्रावक और आए हो, दो लोग और आए हो, तो बताओ आप महाराज की व्यवस्था करोगे कि इनकी? पहले महाराज की करेंगे, इनको बाद में देखेंगे, पहले महाराज की सेवा होगी। ऐसे ही आपका वीतरागी स्वरूप देखकर रागी देवों को देखने का मन नहीं होता। ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए भाव, रियल में भाव होना चाहिए। हे भगवान, आपको देख करके कौन रागी देवों को देखता है? मन होता है, कहते पागल है ये लोग कि रागी देवों को देखें। तो ये वाला भाव हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर देता है, और पॉजिटिव एनर्जी भरते ही हम सबको सुंदर लगने लगते हैं। ध्यान रहे, शकल से कोई सुंदर नहीं होता, सुंदर तो गुणों से होते हैं, सुंदर तो गुणों से होते हैं। रंग से कोई सुंदर नहीं होता, वरना नेमिनाथ सुंदर नहीं होते। रंग से कोई सुंदर नहीं होता, वरना नेमिनाथ सुंदर नहीं होते। और शकल से कोई सुंदर नहीं होता, सुंदर तो गुणों से हुआ करते हैं। वो एक शेर आता है, सीरत नहीं अच्छी तो सूरत फिजूल है, सीरत नहीं अच्छी तो सूरत फिजूल है। सीरत माने गुण, सीरत माने गुण। सीरत नहीं अच्छी तो सूरत फिजूल है, जिस गुल में बू नहीं वो कागज का फूल है। इसलिए खुशबू तो सीरत की हुआ करती है, सूरत की नहीं होती। और खुशबू से ही बाग महकता है, फूलों से नहीं महकता। ये बात अलग है कि खुशबू फूल से आती है, बाग तो खुशबू से महकता है, फूलों से नहीं। ऐसे ही हे भगवान, आपका वीतरागी स्वरूप देखकर रागी देवों को देखने का मन नहीं होता। लोग वस्तुओं से सुंदर लगना चाहते हैं, लोग वस्तुओं से सुंदर लगना चाहते हैं, मेकअप करते हैं। कहां जाते हैं वो? ब्यूटी पार्लर, मतलब वहां सुंदर लगना चाहते हैं। ऐसे पुत के आते हैं, बिल्कुल आराम से लगता है कि हाँ जी पुते पुताई हैं। तो हम फिरोजाबाद में थे, एक महिला लगभग जिसकी उम्र होगी 55 से तो ऊपर निकली गई होगी। कौन महिलाएं सही उम्र बताती हैं? बताती भी नहीं है और उनकी मालूम भी नहीं चलती। तो जब वो पता नहीं किसी के यहाँ कहीं जा रहे होंगे, वो उसमें क्या होता है, वो नहीं गाने होते हैं ना, महिला संगीत, हमने वो सुनाया था। आजकल पहले महिलाएं, घर की महिलाएं खाना बनाती थी, बाहर की नाचने आती थी। अब तो घर की नाचती है, बाहर की खाना बनाती है, तो उल्टा हो गया। तो महिला संगीत में जा रही होगी, तो न जाने कितना क्या क्या पोत पोत के आई, जो दिखाई भी ना दे वो उसको भी पोत आई। आप बताइए, ये पलके हैं ना ऊपर की, आप कब देख सकते हैं? बताओ, आपकी जो ऊपर की जो पलक है, इसको आप कैसे देख सकते हैं? कब देखेंगे? आंख बंद करके। ऊपर की पलक कब देख पाएंगे? जब आंख बंद करेंगे। आंख बंद करके ही तो देख पाएंगे, तो कैसे देख पाएंगे? ऊपर की पलक कैसे देख पाएंगे ये बताओ? आंख बंद करके तो देखनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। तो आप देख लोगे कि नहीं? अब कौन देखेगा इसे? और दूसरा तब देख पाएगा जब तुम आंख बंद करोगे।
और तुमने आंख बंद की और उसने देख लिया, तो तुम्हें क्या मालूम किसने देखा? कहते बेवकूफ लोग हैं। बड़ा हंसी आई उसको देख करके। हम बहुत देर तक तो यही सोचते रहे, ये इसकी पलक दिखेगी कब? वो बात याद आ गई, श्री कृष्ण जी बैठे थे एक आईने के सामने, आंख बंद किए। तो रुक्मणी ने पूछा, नाथ क्या देख रहे हो? बोले नहीं नहीं, आंख बंद करके आईने में देख रहे हो। आईने में तो आंख खोल के देखा जाता है, तुम आंख बंद करके देख रहे हो और आंख बंद किए हो देख रहे हो, क्या देख रहे हो? बोले हम जो देख रहे थे, हम जो सो जाते हैं तो कैसे लगते हैं। और रुक्मणी उनको देख रही थी। बोले तुम सो जाते हो तो तुम कैसे लगते हो, कि तुम कैसे देख रहे हो? क्योंकि तुम तो आंख बंद की हो, तुम तो आंख बंद की हो। तुम तो हमसे पूछो कि हम कैसे लगते हैं तो हम बता सकते हैं, लेकिन तुम कैसे देख सकते हो कि तुम सो जाते हो तो कैसे लगते हो? बताओ कोई। आप सो जाते तो कैसे लगते हैं? आपने देखा कभी? आप देख ही नहीं सकते। तो ऐसे ही वो इतना श्रृंगार करते हैं कि ये ही नहीं पता चलता कि ओरिजिनल क्या है। और इसलिए ये कहना चाहते, आकर्षण गुणों का होना चाहिए। और गुण कौन से? भगवान की प्रशंसा करिए। हे भगवान, आपको देखकर किसी दूसरे को देखने का मन नहीं होता। जैसे मीठा जल पीकर खारा पानी पीने का मन नहीं होता। ये वाला भाव अपने अंदर पैदा करना है कि हम भगवान को देख करके अब किसी को भी नहीं देखेंगे। किसको देखें? क्योंकि इनसे ऊंची चीज हमें कहीं भी दिखाई नहीं देती, इसलिए हम भगवान को ही देखना चाहेंगे। आइए फीड करने के लिए तैयार होते हैं। अर्थ जरा देख लें, हम 1 मिनट में ही अर्थ बता देते हैं। चित्र तो देख ही लिया, वो खारा पानी पी रहा है, वो नहीं पी रहा है। अर्थ देखें, दृष्ट्वा देख कर, भवंतम आपको देख कर, अनिमेष एक तक, निमेष को झपकाते हुए नहीं, पलक झपकाते हुए नहीं, आपको एक तक देख कर, विलोक नियम देखने योग्य आपको एक तक देख कर, न अन्यत्र तोष, अन्य कहीं भी नहीं होता। तोष माने संतोष। जनस्य चक्षु, लोगों की आंखों को कहीं भी संतोष नहीं होता। आपको देखकर, देखने योग्य आपको देखकर अन्य किसी को देखने में संतोष नहीं होता। विचार करिए, मुनि महाराज देखने को मिले, क्या ब्रह्मचारियों को देखने में संतोष होगा? कौन देखता है ब्रह्मचारियों? मुनिराज सामने होते। इसलिए आपको देखकर, आपको अपलक देखकर अन्य कहीं देखने में संतोष नहीं होता।